अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से। आज मैं आपको सिखाऊंगी देसी घी के बिस्किट और इतने इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी कि जो बच्चियां पहली दफ़ा भी इसे बनाएंगी तो वो भी बहुत आसानी से इसे बना लेंगी। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में और आसान तरीके से सिर्फ 3 चीज़ों से इसे बनाऊंगी। इसके लिए हमें किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। हम इसे पतीले में, तवे पे, दोनों तरीके से इसे बेक करेंगे और इंतहाई खस्ता, क्रिस्पी और बनेंगे। और मैं आपको पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ ये रेसिपी सिखाऊंगी, इसलिए मेरी इस रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनने वाले बिस्किट हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप इसे सेल कर सकते हैं, बेचने के लिए आप अपने घर से अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, कोई ऐसा इसमें मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है। और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ पहली बार बनाना चाहती हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और सिर्फ 3 चीज़ों से बनाऊंगी और कोई इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता और खाने में इंतहाई मज़ेदार हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे, उन्हें आप अपने घर में ये बना के दें, उनके लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक है ये। और हेल्दी से बिस्किट हैं ये, बहुत ही लाइट वेट हैं और इंतहाई खस्ता क्रिस्पी बनने वाले बिस्किट हैं। मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ बहुत सारे जो हैं कुकीज़ की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको इस रेसिपी को इंतहाई आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ और किस तरह से बेक करती हूँ। क्योंकि बेकिंग का काम ऐसा होता है कि इसमें अगर आप इसका एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आपकी जो है वो रेसिपी सही नहीं बनेगी, इसलिए इसे पूरा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखेंगे कितने खस्ता बने, कितने क्रिस्पी हैं। तो इससे पहले कि मैं इसे बनाना शुरू करूं तो आप जो है जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे और इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें शामिल है मैदा, चीनी और ये पिसी हुई चीनी, मैदा और इसके अलावा बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और घी आप घर का भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकती हैं। बटर है तो आप बटर भी ले सकते हैं। मैं घी में बना रही हूँ। अब मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी का लिया, 1 चम्मच मैंने घर का आम यूज़ का घी लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेनी है आधी प्याली चीनी। मैंने 1 कप मैदा लिया है भर के और हाफ़ कप मैंने चीनी ली है और हाफ़ कप ही मैंने घी लिया है। ये मिकदार है इसकी, ठीक है। एक भर के कप मैदे का हो तो चीनी जो है उसमें हाफ़ कप लेनी है और चीनी को आपने मिक्सी में पीस लेना है, ठीक है। अगर आइसिंग शुगर है तो वो बेहतर है, अगर नहीं है तो मैंने तो घर की चीनी को पीस के उसको आइसिंग शुगर बना लिया था। उसके बाद चीनी को और घी को अच्छे तरीके से बीट करना है, मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसके ना कलर चेंज हो जाए। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, ये वाइट कलर का हो गया। 5 मिनट तक मैंने इसे बीट किया था, ठीक है। 5 मिनट तक आपने इसे बीट करना है, मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये मैदा पहले थोड़ा सा डाला, इसे मिक्स किया, उसके बाद इसमें फिर थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया, इसे थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करना है। याद रखना है 1 चम्मच। अगर टीस्पून डाल रहे हैं तो 3 टीस्पून डालने, लेकिन अगर चम्मच है तो 1 चम्मच आपने डालना है, खाने का चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं लेना, ठीक है। खाने का 1 चम्मच ये सामने आपके पड़ा हुआ है। अभी मैं इसके अंदर इसे भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये है बेकिंग पाउडर, इसको इसमें डाल देना है और इस तरह से मिक्स करके, और इसमें कोई पानी नहीं डालना, कोई दूध नहीं डालना। इसी घी में से गूंद के इसकी डो बना लेनी है। जिस तरह आप आटा गूंदते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह आटे की फॉर्म में, डो की फॉर्म में ये आ जाएगा अगर आपने इतनी ही मिकदार में। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे डो सख्त हो जाती है ना, आपको लगता है कि नहीं ये तो आटे की तरह नहीं मिक्स हो रही, ये तो सख्त है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच पहले डालें, उसमें मिक्स करें। अगर फिर भी सख्त है तो फिर थोड़ा सा और डाल दें, बस, उससे ज़्यादा नहीं। इसे बिल्कुल लिक्विड नहीं करना, इसे हार्ड डो यानी सख्त बनाना है, इसे सख्त डो बनानी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल सख्त बन जाएगी। उसके बाद मैं इसके 2 हिस्से करूँगी। आधे हिस्से में मैंने चॉकलेट को ऐड करना है और आधा हिस्सा मैंने सादा रखना है। ये मैंने सादा रखा है,
वनीला फ्लेवर में, और ये है जी इसमें मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर के ऐड किए। कोको पाउडर कोई इतना महंगा नहीं है, 100-200 की डब्बी मिलती है और उसमें से आप ढेर सारे कुकीज़ बना सकते हैं। और उस एक पैकेट में से अभी मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं, 2 चम्मच मैंने चॉकलेट केक बनाया था उसमें मैंने ऐड किए, तो अभी भी उसमें काफ़ी मिकदार पड़ी है मेरे पास। तो इसलिए एक बार आप कोको पाउडर ले लें तो काफ़ी बार आपके काम आएगा। ये देखिए मैंने इसको किस तरह गूँध लिया, और ये आप देख रहे हैं कि ना तो ये बहुत है सख्त है और ना ही ये बहुत नरम है। बिल्कुल ये जो है ना डो नरम मज़े की बनी हुई है, जिस तरह आटा होता है ना नरम, इस तरह बनानी है। अब इसके बाद हम इसको खूबसूरत सी शेप दे के इसके बिस्किट्स बनाएंगे, इसके कुकीज़ बनाएंगे, ठीक है। और इतने ये मज़े के बनते हैं, इतनी इनकी खूबसूरत खुशबू है, और देसी घी की वजह से इसका फ्लेवर इतना मज़े का होता है। बच्चों के लिए इंतहाई ताकतवर ये जो है ना स्नैक है। लंच बॉक्स में दें, चाय के साथ दें, शाम की चाय के साथ दें, एक बेटाइम भूख होती है बच्चों को, उस टाइम पे आप इसे दें। तो चले मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। फूल हम इसका बिस्किट का बनाएंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो सबसे पहले इसके गोल गोल बाउल बनाने हैं, वो भी 5। अभी मैंने 4 बना के रखे हैं। एक मैंने वाइट कलर का बनाया है, ठीक है, एक वाइट बनाना है, बाकी मैंने चॉकलेट कलर के बनाए हैं। वाइट वाले को दरमियान में रखें, चॉकलेट बाउल को साइडों में रखें, गेंदें छोटी छोटी जो मैंने बनाई हैं। तो अभी एक और मैंने ये बना लिए, ये इस तरह करके, और ये देखिए कितना खूबसूरत फूल बन गया। अभी दूसरा जो फूल मैंने बनाना है उसमें मैं ऐसा करूँगी कि पहले सफ़ेद कलर के यूँ 5 बाउल बना लूँगी, छोटी छोटी यूँ हाथों के ऊपर। कोई 5-10 मिनट का काम है ये, बहुत और बड़ा मज़ा आता है इसे करते हुए। और एक चॉकलेट कलर का, अभी इसकी साइडों पे दरमियान में चॉकलेट कलर का रखें और साइडों पे जो है ये वाइट कलर की आप डो को रखते जाएं यूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत शेप बन जाएगी ये, और ये आपस में बड़े अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब ये रख के इनको हाथों की में से यूँ थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक टूथपेस्ट की जो है ना लेनी है, या फिर आप कांटा ले लें, कोई भी चीज़, उससे इस तरह करके इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दें। ये बड़ी खूबसूरत लगती है पैकिंग में। तो ये इस तरह करके अभी मैं आगे आपको और भी शेप बनाना सिखाऊंगी इसी से। तो मैं इसे आधे जो हैं वो मैं पतीले में बेक करूंगी और आधे मैं तवे पे बेक करूंगी। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि जो मैंने तवे पे बेक किए थे वो थोड़े से ना मेरे ना देखने की वजह से थोड़े से मुझसे जल गए थे, तो वो बच्चों ने पहले ही खा लिए थे। लेकिन जो मैंने पतीले में बेक किए थे ना वो बहुत ज़बरदस्त बने थे वो, क्योंकि उन्हें मैं साथ साथ देखती रही थी, तो वो बहुत मज़े के बन गए थे। तो अभी ये करना है कि एक वाइट कलर का सफ़ेद जो डो है, एक मैंने उसका चौरस सा बना लिया है टिक्की, और एक चॉकलेट कलर की। अब इन दोनों को दरमियान से कट करेंगे, ये इस तरह करके दोनों को कट कर लिया। अब दोनों को इकट्ठा आपस में जोड़ लेंगे। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के हमारे बिल्कुल बाज़ार की कुकीज़ की जैसे बने हैं ये, और ये खाने में बहुत मज़े के, आप यकीन करें इतना इनमें जायका था, इतने ज़बरदस्त थे कि बच्चों ने कहा कि हमें दोबारा बना के देंगे। और अभी जो इसका दूसरा एक हिस्सा मैंने यूँ चॉकलेट का लिया और एक का वनीला का, और ये हमने इस तरह करके गोल राउंड करके, और ये देखें ये कितनी प्यारी शेप बनेगी। एक हमने इस तरह, यूँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसकी शेप बना सकते हैं। एक हिस्से में मैंने चॉकलेट वाले फ्लेवर को बाहर रखा है, एक हिस्से में मैंने वाइट वाले को बाहर रखा है। अभी मैं इसकी ना यूँ जो है ऐसे लंबाई में इस तरह बना के, जिस तरह के आप रोल बनाते हैं इस तरह करके मैं इसकी ना बना लूँगी स्टिक्स लंबी लंबी, फिर उनको आगे से कट करके और उसकी मैं आगे से डिज़ाइन बनाऊँगी, ठीक है। अभी ये मैंने एक पहले वाइट में से लिया, फिर चॉकलेट में से, और अभी फिर जो है मैंने चॉकलेट में से लिया है यूँ। बेशक आप ये इससे बड़े बड़े भी बना सकते हैं ज़्यादा मकदार में। आप अगर आपको ना इस ज़्यादा मकदार में बिस्किट बनाने हैं ना, तो आप इसी को जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप इसको डबल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे सारे मैंने जोड़ के, अभी मैं इसकी कटिंग करके इसकी बड़ी प्यारी शेप बनाऊंगी। तो आप यहाँ पे देखिए कुकीज़ की मैंने शेप कितनी प्यारी प्यारी बनाई है। तो जो आपको ज़्यादा पसंद हो, तो मेरे बच्चों को ज़्यादा ये फूल वाली पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने जो है फिर बाद में जो दूसरे बनाए थे वो मैंने ज़्यादा फूल की शेप में बनाए थे। अभी यहाँ पे ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी इस तरह करके, ये इस शेप के भी बिस्किट जो हैं बाज़ार से मिलते हैं, इस डिज़ाइन के मिलते हैं, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं होते जितने मज़े के ये बनते हैं, क्योंकि इसमें घर का घी है
देसी घी और दूसरा घी डला हुआ है, तो दोनों घी जो है आपस में मिल के बहुत मज़ेदार फ्लेवर बनाते हैं। और ये देखें एक शेप मैंने इस तरह बना ली इसकी। तो आप देखते जाएं कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, इस तरीके से आप भी बनाएं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जितने ये अभी खूबसूरत लग रहे हैं ना, इतने बेक होने के बाद इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और इनको बेकिंग के वक्त एक एहतियात करनी है, 10 मिनट आपने इसे रखना है और 10 मिनट के बाद आपने इन्हें देखना है। देखना कैसे है कि एक चिपटे चम्मच की मदद से आपने नीचे से ऊपर थोड़ा सा इसे उठा के, क्योंकि इसके अंदर घी है ना, तो ये जब बेक होते हैं तो ये ऊपर से जब आप इसे किसी चीज़ से टच करेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कच्चे हैं, ये तो टूट रहे हैं, लेकिन ये कच्चे नहीं होते। जब आप इसे ऊपर से ऊपर नीचे चम्मच से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये जो है नीचे से अगर लाइट पिंक कलर के हो गए हैं तो आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इनको पलट लेना है। और फिर पलट के उसी जो है ना हीट में 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आपने इसे रखना है। फिर दूसरी साइड से थोड़ा सा कलर चेंज हो, उसके बाद अपने इन्हें फ़ौरन पंखे के नीचे रख देना है। जब ये ठंडे होंगे तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। ये अभी मैंने ना नॉन स्टिक पैन है उसमें रख रही हूँ, इसमें रख दिया है। और चूल्हे पे मैंने पहले से एक तवे को प्री हीटेड होने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, जिस तरह आप दम के चावलों के लिए रखते हैं ना, इस तरह तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब बिल्कुल लो जो दम वाली आंच होती है उस पर मैंने इन्हें रख दिया, ऊपर से ढक दिया। अब इस तरह करने से ये है कि मुझे साथ साथ नज़र आते रहे हैं। दूसरा तरीका, मैंने घी पतीले में रखा है स्टैंड, कोई बीच में नमक नहीं डाला, सिर्फ स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर मैंने अपना जो है प्लेट रख दी थी चौड़ी सी, उसके ऊपर मैंने कागज़ रख दिया और फिर ऊपर कुकीज़ रख दिए। अच्छा, इनको फिर 10 मिनट के बाद आपने चेक करना है। फिर आपने इसे 10 मिनट के बाद चेक करना है। अगर आपको लगे कि ये नीचे से थोड़े से लाइट पिंक हो गए हैं तो आपने इसको टर्न कर देना है इस फ्लेम को ऑफ़ करके। और उसके बाद जो है आपने इन्हें बाहर निकाल के, आप देखें इनकी एक साइड पिंक है, दोनों साइड इसी तरह थी, लाइट पिंक थी। पतीले में इसी तरह बेक होते हैं, लेकिन ओवन में और तरीके से होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक और ये ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए हैं। अभी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।